अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्हें भारत से बाहर निकालने के उद्देश्य से। तो चलिए फिर बात करते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। अगर हम बात करें ये कब से लेके कब तक चला, तो ध्यान रखेंगे 10 मई 1857 से लेके लगभग 30 जून 1858 तक 1857 की क्रांति चली, लगभग एक साल से भी ज्यादा। लेकिन ये डिसाइड किया गया था कि इस विद्रोह की शुरुआत 31 मई से होगी, लेकिन ये 21 दिन पहले 10 मई से ही शुरू हो गया, उत्तर प्रदेश के मेरठ से। और ये सबसे बड़ा रीजन माना जाता है, सबसे बड़ा कारण माना जाता है जिसकी वजह से ये विद्रोह सफल नहीं हो सका, विफल हुआ, क्योंकि सब जगहों पर ये कम्युनिकेट ही नहीं हो पाया कि विद्रोह की शुरुआत हो चुकी है। और इस विद्रोह को एक कुशल नेतृत्व न मिल पाने के कारण भी ये पूरी तरीके से फेल हुआ। तो हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए जी, सारे के सारे लोग मौजूद हो जाएंगे। सबसे पहली चीज ध्यान रखेंगे, द सिंबल ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह का चिन्ह या सिंबल था एक कमल और रोटी, लोटस एंड अ ब्रेड। इसे डिनोट किया जाता है, इसे डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं एक कमल और एक रोटी से। इस विद्रोह की रणनीति बनाने वाले दो लोग थे, रणोजी बापू और अजीमुल्लाह खान। रणोजी बापू और अजीमुल्लाह खान के ही द्वारा 1857 की क्रांति की रणनीति बनाई गई थी, स्ट्रेटेजी बनाई गई थी। और ये डिसाइड किया गया था कि हम 31 मई 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेंगे। जिस समय 1857 की क्रांति हुई, who was the prime minister of Britain that time? He was Lord Palmerston। जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामर्स्टन हुआ करता था। ये पामर्स्टन के कार्यकाल में हुआ था। और अगर उस समय के गवर्नर जनरल की बात करें तो भारत का उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जो कि 1856 से लेकर 1862 तक ये 6 साल के लिए भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था। उस समय ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटेन का ताज महारानी विक्टोरिया के पास था। उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया हुआ करती थी। मुगल एम्पर ऑफ इंडिया, भारत का मुगल बादशाह उस समय हुआ करता था बहादुर शाह जफर, जिसे हमने भारत का अंतिम मुगल बादशाह कहा था। बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर उस समय भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था जब 1857 की क्रांति हुई थी। और इसी का सेनापति वीर बख्शी आर्मी चीफ हुआ करता था बख्त खान। उस समय अंग्रेजों का मुख्यालय आर्मी हेडक्वार्टर शिमला में हुआ करता था और ब्रिटिश आर्मी चीफ हुआ करता था जॉर्ज एनिसन। लेकिन जैसे ही विद्रोह शुरू हुआ तो जॉर्ज एनिसन के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया कॉलिन कैंपबेल को। तो विद्रोह से पहले ब्रिटिश आर्मी चीफ जॉर्ज एनिसन था, लेकिन विद्रोह शुरू होने के बाद वो बन गया कॉलिन कैंपबेल। ठीक है, समझ लो। इसके बाद नेक्स्ट, फेमस बुक्स ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति पर कई सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई, बुक्स लिखी गई। ये एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। जैसे 1857 भारत सरकार के आग्रह पर, या भारत सरकार ने ही, सर विक्टोरिया ने ही इंग्लिश को अपनी कंपनी स्थापना करने के लिए इजाजत दी थी? बिल्कुल भी नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के समय में हुई थी। और ये तो बात सन 1600 की है मेरे भाई। अब हम 257 साल आगे पहुंच चुके हैं। अब हम 1857 की बात कर रहे हैं। इस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया हुआ करती थी। तो सबसे पहली पुस्तक 1857, जिसको एसएन सेन के द्वारा लिखा गया, 1857 की क्रांति पर पुस्तक लिखने वाले ये सरकारी राइटर, सरकारी लेखक माने जाते हैं, क्योंकि इन्हें भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था 1857 लिखने के लिए।
पुस्तक है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको लिखा विनायक दामोदर सावरकर या वीडी सावरकर ने, वीर सावरकर जिन्हें हम बोलते हैं। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता के द्वारा लिखी गई है। सेपोई म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 पुस्तक को लिखा था आरसी मजूमदार ने। नोट कर लीजिएगा फटाफट अगर आप नोट कर रहे हैं तो। पुस्तकों के नाम है, बुक्स के नाम है, इंग्लिश में भी यही है, हिंदी में भी यही है, तो आप परेशान मत होइएगा कि हिंदी में नहीं लिखे हैं। इसके बाद अगली बुक रिबेलियन 1857, जिसको पीसी जोशी के द्वारा लिखा गया, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टीआर होम्स के द्वारा लिखी गई। कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी सर सैयद अहमद खान ने लिखी, और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नरोजी के द्वारा लिखी गई। नोट कर लीजिए, ये वो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो 1857 की क्रांति पर लिखी गई थी। उसके बाद इमीडिएट कॉज, तत्कालिक कारण, 1857 की क्रांति क्यों शुरू हुई। 1856 तक ब्रिटिश आर्मी में एक बंदूक का इस्तेमाल हुआ करता था, जो कि एक लकड़ी की बंदूक थी, जो कि एक वुडन राइफल थी। इसे कहा जाता था ब्राउन बेस। लेकिन दिसंबर 1856 में ही ब्राउन बेस के स्थान पर एक लोहे की बंदूक, एक लोहे की राइफल का इस्तेमाल करना शुरू किया गया ब्रिटिश आर्मी में, जिसका नाम था इनफील्ड राइफल। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जो इनफील्ड राइफल थी, इसी में जो डलने वाले बुलेट्स थे, जो कारतूस थे, उसी का जो खोल हुआ करता था, कार्ट्रिज हुआ करता था, वो गाय और सुअर की चर्बी से बना होता था। जैसे ही सैनिकों में यह बात फैली कि उस कारतूस का खोल गाय और सुअर की चर्बी से बना है, तो 1857 के विद्रोह की सबसे पहली घटना 29 मार्च 1857 को घटित हुई, जब मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने, जो कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था, मुर्शिदाबाद के समीप पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी या बैरकपुर कैंट में, इसने इन चर्बी युक्त कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। और जब मना किया तो आप जानते हैं, इसी के लेफ्टिनेंट बॉक के द्वारा जबरदस्ती की गई और इसे उन कारतूसों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन मंगल पांडे को गुस्सा आया और मंगल पांडे ने अपने ही बटालियन के लेफ्टिनेंट बॉक की गोली मारकर हत्या कर दी। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और वो विद्रोह जो व्यक्तिगत तौर पर मंगल पांडे ने शुरू किया था, उसका वहीं पर दमन कर दिया गया, उसे वहीं पर दबा दिया गया। लेकिन ये बात आग की तरह फैली कि कारतूसों के खोल में गाय और सुअर की चर्बी मिली है। ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ कैंट में, मेरठ छावनी में हुई, जब 24 अप्रैल 1857 को मेरठ कैंट के भी 99 सोल्जर्स ने, 99 सिपाहियों ने इन चर्बी युक्त कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। और जब ऐसा हुआ तो ध्यान रखेंगे, सारे के सारे सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया और उसमें से 85 सैनिकों को उम्र कैद दे दी गई, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी गई। और जब ऐसा हुआ तो 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। सारे के सारे सैनिक अपने हाथों में बंदूकें लेकर अपने ही अधिकारियों पर गोलियां चलाते हुए निकल पड़े। जहां पर उन सारे के सारे सोल्जर्स को बंदी बनाया गया था, उन्हें वहां से आजाद करवाया और औपचारिक घोषणा कर दी कि विद्रोह शुरू होता है। सारे विद्रोही हाथों में मशाल लेकर अगले ही दिन 11 मई 1857 को दिल्ली के लाल किले पहुंचे। दिल्ली के लाल किले पर मुगल ध्वज लहराकर बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह का नेता घोषित कर दिया गया। और जब ऐसा किया गया तो आप जानते हैं कि बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके बर्मा के रंगून भेज दिया गया। भारत से मुगल साम्राज्य समाप्त कर दिया गया। बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया और इस विद्रोह को नियंत्रित कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन जैसे जैसे
इस विद्रोह के बारे में जानकारी मिलती रही अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग क्षेत्रों में। तो विद्रोह होते रहे लगभग 1 साल तक, लेकिन क्योंकि सारी जगह एक साथ नहीं हुए, इस विद्रोह को एक लीडरशिप, एक कुशल नेतृत्व नहीं मिल पाया। इस वजह से ये जो विद्रोह था पूरी तरीके से विफल हो गया, पूरी तरीके से फेल हो गया। और इसी का नतीजा ये हुआ कि भारत से मुगल साम्राज्य का अंत करके भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन या महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथों में ले लिया और औपचारिक घोषणा कर दी गई कि अब भारत में शासन ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, खुद महारानी विक्टोरिया करेंगी। और जिसे अभी तक कंपनी के अधीन कहा जाता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का गवर्नर जनरल, अब वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन क्या कहलाएगा? भारत का वाइसरॉय। अब वो कहलाएगा वाइसरॉय ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, मेन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट, विद्रोह के प्रमुख केंद्र। सबसे पहला मेरठ। मेरठ से विद्रोह किया कदम सिंह ने 10 मई 1857 को, जिसे नियंत्रित करने वाला अधिकारी था कॉलिन कैम्बल। हमने अभी पढ़ा, कॉलिन कैम्बल उस समय ब्रिटिश आर्मी चीफ हुआ करता था। उस समय अंग्रेज सेनापति कॉलिन कैम्बल हुआ करता था। दिल्ली में विद्रोह बहादुर शाह जफर और उसके सेनापति बख्त खान के द्वारा किया गया। और ध्यान रखेंगे, लेफ्टिनेंट निकलसन और हडसन के द्वारा इसे नियंत्रित कर लिया गया। कानपुर में नाना साहब और नाना साहब के ही सेनापति तात्या टोपे ने विद्रोह किया 5 जून 1857 को। इसे भी नियंत्रित किया गया कॉलिन कैम्बल के द्वारा। एग्जाम में ज्यादातर सवाल आते हैं, आपको कोई प्लेस दिया जाएगा और पूछेंगे बताइए यहां से विद्रोह किसने किया, या फिर प्लेस का नाम देकर आपसे पूछेंगे कि यहां के विद्रोह को किसके द्वारा नियंत्रित किया गया था। नेक्स्ट, लखनऊ से विद्रोह किया बेगम हजरत महल ने, जो कि वाजिद अली शाह की पत्नी थी। अपने पुत्र ब्रिजेश कादिर को अवध का नवाब घोषित करके विद्रोह किया गया था, जिसे नियंत्रित कॉलिन कैम्बल के द्वारा कर लिया गया। झांसी और ग्वालियर में विद्रोह किया रानी लक्ष्मीबाई ने 4 जून 1857 को, जिसे नियंत्रित जनरल यूरोज के द्वारा किया गया। जगदीशपुर बिहार में इस विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने और अमर सिंह ने किया 12 जून 1857 को, जिसे विलियम टेलर और विंसेंट आयर के द्वारा नियंत्रित कर लिया गया। इसके बाद फैजाबाद से विद्रोह करने वाले मौलवी अहमदुल्ला कर्नल नील के द्वारा फैजाबाद में विद्रोह नियंत्रित किया गया। इलाहाबाद से विद्रोह करने वाले लियाकत अली खान 6 जून 1857 को, जिसे कर्नल नील के द्वारा नियंत्रित कर लिया गया। और एक प्लेस याद रखेंगे, बरेली। बरेली से विद्रोह करने वाले थे खान बहादुर। यहां पर गलत लिखा है, अजीमुल्लाह खान नहीं, बरेली से विद्रोह किया था खान बहादुर ने, जिसे नियंत्रित करने वाला ब्रिटिश अधिकारी था विंसेंट आयर।